नमस्कार, मैं पिंकी खंडेलवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का सब्जेक्ट है कि प्रॉब्लम्स से बाहर कैसे निकलें, या ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करती है। प्रॉब्लम्स, जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, या सॉरी इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो। शायद लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम्स है। हम एक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो किस तरीके से हम इस चीज़ से बाहर निकलें। कभी कभी ये होता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आती है तो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसको सोचते हैं। हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम के बारे में सोचते ही जाते हैं क्या करना है, कैसे करना है, अब ये प्रॉब्लम है। तो हम इतना सोचने लग जाते हैं कि शायद उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ प्रॉब्लम्स नहीं हो, और सब आप भी होंगी। यदि आपने आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करी तो कल आपके पास दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। आप सोचते हैं कि इस दुनिया में मैं ही सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी तो प्रॉब्लम्स ही ख़त्म नहीं होती है। आज ये सॉर्ट आउट करी, कल फिर आ गई। पर क्या रियलिटी में वो सही में प्रॉब्लम ही है? यदि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें हर चीज़ को फेस करना पड़ेगा। बिना फेस करे, बिना अपने आप को अपग्रेड करे, या बिना किसी चीज़ का संघर्ष करे, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती। मैं नीचे की मंजिल पे हूँ और मुझे ऊपर की मंजिल पर जाना है, तो मुझे उसके लिए स्टेयर्स चढ़ने ही पड़ेंगे। बट आप ये सोचोगे यार, एक स्टेयर्स चढ़ा फिर स्टेयर्स आ गया, एक स्टेयर्स चढ़ा फिर स्टेयर्स आ गया, ये स्टेयर्स तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। लेकिन आप जो पाना चाहते हैं और अभी एट प्रेजेंट आप जाएं, वहाँ से आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए उन स्टेयर्स पे चढ़ना ही पड़ेगा। तो यदि मैं उसी स्टेयर्स पे खुश होकर चढ़ूँ, और जब मुझे पता है कि मैं इस स्टेयर्स पे चढ़कर ही वहाँ पर अपनी मंजिल तक पहुँच सकता हूँ, तो फिर मैं ये सोचूँ क्यों रहूं कि मुझे इतना करना है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि यदि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है, चाहे बिजनेस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, जब हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन ये है, तो हम उस चीज़ को इतना सोचे क्यों। मैं कहती हूँ शायद हम प्रॉब्लम्स के बारे में उतना नहीं सोचते हैं जितना उस प्रॉब्लम के अंदर घुस जाते हैं। उस प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में हम इतना थिंकिंग करने लग जाते हैं कि हम मेन प्रॉब्लम से ही भटक जाते हैं। जब हमें पता है कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, तब हम उस सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते, उस प्रॉब्लम के बारे में कैसे होगा, क्या होगा, अरे ये करा तो अब ये हो गया। सभी की लाइफ में ऐसा होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो। दूसरी बात है, प्रॉब्लम्स हमें कब आती है? जब हम ग्रीडी होते हैं, लालची हो जाते हैं। हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमारे को ये सारी सोशल फैसिलिटीज़ भी चाहिए, उसके अलावा हमको सारी जितने फिज़िकल सुख सुविधाएं जो हमारी बॉडी को, जो मशीनों से मिल, जो भी है, वो सब कुछ हमें चाहिए। यदि आज मेरे पास छोटा टेप है तो मुझे बड़ा डेक चाहिए, डेक था तो फिर मुझे डीवीडी चाहिए, डीवीडी था तो अब मुझे होम थिएटर चाहिए। लालच करना या ग्रोथ करना, दोनों में बहुत अंतर है। क्या हम लालच जब करते हैं और अपनी लालच को पूरा कर लेते, तो क्या सही में हम ग्रोथ कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कुछ लोग अपने लालच को पूरा करने के लिए उसको अपनी प्रॉब्लम समझ के, अपने लालच को प्रॉब्लम का नाम देके गलत राह पे चले जाते हैं। कितनी गड़बड़ करते हैं, कितने घोटाले करते हैं, कितने घपले करते हैं। तब हम पैसा तो कमा लेते हैं, ग्रोथ तो कर लेते हैं, लेकिन क्या हम प्रॉब्लम से बाहर आ पाते हैं? क्या हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है? नहीं, हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने के बजाय और बढ़ जाती है। और जिसको हम प्रॉब्लम का नाम दे रहे थे वो तो हमारा लालच था। उस लालच को पूरा करने के लिए हमने एक नई प्रॉब्लम को इनवाइट कर लिया, और फिर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं।
उस एक थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, फिर हम सोचते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका एक ही है कि आप ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा मत सोचो का मतलब ये कि यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम है या आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं या आप उसके कारण आपकी लाइफ में कुछ जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ज़्यादा सोचने से आप अपने एम से भटक जाओगे। सोचो, लेकिन वो सोचो जितने के लिए ज़रूरत है। यदि सपोज़ मुझे किसी चीज़ को पाना है तो उसको पाने का रास्ता क्या है, मैं उस रास्ते के बारे में सोच के बस उस रास्ते पर चलने लग जाऊं। अब मैं यही सोचती रहूँगी मुझे तो यही पाना है, यही पाना है, तो मैं उस रास्ते पर चल ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरी वो सोच मुझे उस मंजिल तक पहुँचा ही नहीं पाएगी। तो किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा मत सोचो। और यदि कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तब भी बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि जब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तब भी आप सोच के सिर्फ अपने आप को परेशान कर रहे हैं। शायद वक्त के ऊपर उसको छोड़ दो और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। आज आप बोलेंगे मैं ज़्यादा मत सोचो, इस पर क्यों बोल रही हूँ? रीज़न ये है कि आज के समय में ज़्यादा सोच सोच के व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। हम अपने बच्चों के आगे एक सीमा बांध देते हैं कि तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तुमको ये बनना है। अब वो बच्चा घर से बाहर निकलता है, बड़ा होता है, आगे बाहर पढ़ने जाता है, उसको एक हमने सीमा रेखा में इतनी बंदिशें डाल दी हैं उसके ऊपर कि अब उसको हर चीज़ एक प्रॉब्लम की तरह लगने लगती है। और यदि मैंने ये फेस नहीं किया तो अब वो घर से निकला है तो मम्मी पापा के इतने एक्सपेक्टेशन थे, वो किसी कारण से हर व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं होता है। फिर वो सोचने लग जाता है अब मैं क्या करूँ, इससे बाहर कैसे निकलूँ। वो ये सोचने लगता है इससे बाहर कैसे निकलूँ, जबकि उसके पास सॉल्यूशन है कि मैं अपने आप को और अपडेट करूँ और मेहनत करूँ। पर वो मेहनत करने की बजाय सिर्फ सोचने लग जाता है ऐसा हुआ, अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या जवाब दूँगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा सोचना छोड़ो, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी सोच सोच के डिप्रेशन में जा रही है। डिप्रेशन के अलावा उनके पास फिर जब वो हार जाती है तो सुसाइड करने के लिए सोचती है, गलत राह पकड़ती है, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करती है, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करके वो गलत चीज़ों के साथ संगति में आके उन्हें उन चीज़ों से प्रॉब्लम से भागने का एक वो सॉल्यूशन लगता है। यदि हम अपने बच्चों को ये समझाने लगें कि नहीं बेटा यदि कोई चीज़ है तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है हो गई है, उससे बाहर निकल जाएंगे, लाइफ है, आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे तो दूसरी। आज आप ये हो, आज आप पढ़ रहे हो तो आपको रिजल्ट की चिंता है, रिजल्ट आ गया तो फिर आपको नौकरी की चिंता है, नौकरी मिल गई तो अच्छी नौकरी की चिंता है, अच्छी नौकरी मिल गई तो अब आपको टाइम टू टाइम प्रमोशन की चिंता है। मतलब प्रॉब्लम्स तो आपके साथ उसी साथ में शुरू हो गई जब आपने पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए करा। बिजनेस भी डाला तो आज आपने सबसे पहले यही चिंता थी कि अभी तो मुझे बिजनेस शुरू करना है, ये बड़ी प्रॉब्लम। अब बिजनेस के लिए आपको फाइनेंस मिल गया तब ये प्रॉब्लम कि शॉप चाहिए, शॉप मिल गई तब ये प्रॉब्लम कि शॉप चलनी चाहिए, शॉप चलने लग गई तो अब ये कि भाई मुझे लेबर भी चाहिए, 2 लड़के लगेंगे, 2 लड़के रख ली तब इनकी सैलरी भी निकलनी चाहिए। उसके बाद ये प्रॉब्लम कि अब मेरी शॉप पास वाले की शॉप से मेरी शॉप अच्छी चलनी चाहिए, मैं अपना बिजनेस और कैसे बढ़ाऊँ। तो जिस वक्त आपने शुरू भी नहीं किया था प्रॉब्लम तो उस वक्त भी थी। तो क्या हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती है? ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये हमें अपने आप को आगे बढ़ने के मौके हैं, लेकिन हमने उन मौक़ों को प्रॉब्लम्स बना दिया है और हम उसको एक प्रॉब्लम के नज़रिए से देखने लगे हैं, जिसके कारण हम सब डिप्रेशन में जाने लगे। आज की पीढ़ी बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाने लगी है क्योंकि उनको हर चीज़ का फास्ट सॉल्यूशन चाहिए। हमने उन्हें पेशेंस रखना सिखाया ही नहीं है कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और समय आने पर हर प्रॉब्लम अपने तरीके से सॉर्ट आउट हो जाती है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो गांव से शहरों में आके बसते हैं, या हमारे जो दादा परदादा हैं या जो हमारे पिताजी हैं वो आए गाँवों से, पर जब क्या वो अपना गांव छोड़कर आए थे तब उनके पास रहने की व्यवस्था थी। लेकिन आज ऐसे बहुत से परिवार हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने समाज में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है।
उसका रीज़न यही है कि यदि वो सिर्फ यही सोचते रहते कि मैं आया हूँ तो कैसे करूँगा, क्या होगा, कैसे अपने पर, वो इसी प्रॉब्लम में उलझे रहते तो शायद वो आगे ही नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को, उस सोच को अपने पर इतना हावी नहीं होने दिया। कैसे अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट कर समाज में अपनी एक जगह बनाई। तो आप सभी से यही कहना चाहूँगी मैं, आजकल के बच्चों से, युवा पीढ़ी से, और युवा पीढ़ी क्या, सभी से, चाहे हम किसी भी उम्र के हों, आज का जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, जिस समय से हम निकल रहे हैं, उसमें हम सभी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटली प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकली हो, या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हर तरह की प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर इतना मत हावी होने दें, ज़्यादा ना सोचें। जो कल समय था वो नहीं रहा, जो आज है वह भी नहीं रहेगा, लेकिन उस समय के साथ हमें अपने आप को पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, और सबको इसी बात के लिए मोटिवेट करना है कि ज़्यादा ना सोच के उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में ना सोच के, ठीक है ये समय भी निकल जाएगा। बहुत ज़रूरी है अपने आप में हिम्मत रखना, कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि यदि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ तो आप किसी भी चीज़, प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी हो जाने देंगे। और आपका कॉन्फिडेंस कब लूज़ होगा, जब आप किसी चीज़ को बार बार सोचेंगे। इसलिए किसी भी टॉपिक पर बार बार मत सोचिए, उस टॉपिक को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। समय है, ये समय भी निकल जाएगा। यदि आपको मेरे आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने आप में हिम्मत के साथ अपने बच्चों को मोटिवेट करें, स्पेशली आज की यंग जनरेशन को ये समझाएं। धन्यवाद, नमस्कार।